आज हम लोग जानेंगे कक्षा 12 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 2026 बोर्ड परीक्षा में छपने वाले सभी प्रश्न हैं। ध्यान से सभी प्रश्न को ध्यान से लास्ट तक देखिए। अवश्य ही ये सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन से बहुविकल्पीय क्वेश्चन से क्या कह रहा है इसमें। आसुत या शुद्ध जल की मोलरता। ऑप्शन तो हम ऐसे ही करा दे रहे हैं। अभी इसमें लघु और अति लघु के प्रश्न हैं, उनको भी हम रिटन में हल कराते हैं। ठीक है। आसुत और शुद्ध जल की जो मोलरता है वो क्या होगा, 55.56 मोल। ठीक है। 4 तत्व हैं। दूसरा क्वेश्चन से है 4 तत्व ए बी सी और डी के मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90, दूसरा है +1.50, तीसरा है -0.74 और चौथा है +0.34 वोल्ट। इनमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक है। तो हम सबसे पहले ये बता देते हैं कि मानक अपचयन जो विभव होता है वो जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ही ज़्यादा अपचायक होगा। ठीक है। तो ये लिखा है -2.90, यह अपचयन विभव है। तो इसका अपचयन विभव सबसे कम -2.90 मतलब ए तत्व ए का अपचयन विभव है। तो इसका जो होगा अपचायक जो होगा वो प्रबल सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है। तो कोलाइडी निकाय क्या है कोहरा। ऑप्शन ए है द्रव में गैस, बी है गैस में द्रव, सी है द्रव में द्रव, गैस में ठोस। चौथा नंबर। तो इसमें हम आप लोगों को बता दें गैस में द्रव, यही ऑप्शन सही होगा, गैस में द्रव। ठीक है। घ नंबर क्वेश्चन से वह तत्व जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन की होती है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। जो इजी क्वेश्चन है हम वैसे ही करा देते हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होते हैं उसको हम थोड़ा समझाते हैं। ठीक है। यह अकार्बनिक लवण के जलीय विलयन में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है तो सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है जो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलयन है। लवण में उपस्थित ऋणायन कौन सा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्लोरीन। कौन सा होगा, तो क्लोरीन ऑप्शन सही हो। अति लघु का पहला क्वेश्चन है उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्यों। तो क्यों शून्य होती है, सब लोग जानते हैं निष्क्रिय गैस में जो इलेक्ट्रॉन जो बातम कोष होता है वो पूरी तरीके से भरा होता है। तो देखते हैं उस उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्योंकि उनका बातम कोष पूरी तरह से भरा होता है, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होगा। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ख पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो 1 तो समझ में आ गया होगा ना कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है। ध्यान से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता इनका शून्य होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख पर फ्रेंकल दोष व साटकी दोष क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो फ्रेंकल दोष क्या है। फ्रेंकल दोष यह एक अंतराकाशी दोष है जहाँ एक आयन अपने मूल स्थान को छोड़कर एक अंतरालीय स्थान में चला जाता है जिससे मूल स्थान पर रिक्ति बनती है। इससे क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है, AgCl और AgBr, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है।
नेक्स्ट इसमें जो शाटकी दोष है उसको हम लोग समझ लेते हैं। शाटकी दोष क्या है? शाटकी दोष यह एक रिक्ति दोष है, ठीक है, जहाँ एक क्रिस्टल जालक के समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने सामान्य जालक स्थलों से वह कम हो जाता है, ठीक है। फ्रेंकल दोष में जो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन शाटकी दोष के घनत्व में कमी आती है, ठीक है। शाटकी दोष का जो एग्जाम्पल है NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोलराउस के नियम की व्याख्या कीजिए। क्या है कोलराउस के नियम, क्या है देखते हैं। कोलराउस का नियम बताता है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। क्या होता है? धनायन और ऋणायन की जो मोलर चालकता है अलग अलग, उनके योग के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे। शून्य कोट की अभिक्रिया की परिभाषा। शून्य कोट की अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? शून्य कोट की अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सधूम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं? सधूम नाइट्रिक अम्ल, सधूम नाइट्रिक अम्ल इसे इंग्लिश में फूमिंग नाइट्रिक एसिड कहते हैं। फूमिंग नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक अम्ल का एक सांद्र विलयन होता है जिसमें घुली हुई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस होती है, जिससे यह धुआं छोड़ता है। समझ में आ गया? सधूम नाइट्रिक अम्ल एक नाइट्रिक अम्ल का एक विलयन होता है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड घुला होता है, जिससे धुआं छोड़ता है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गया होगा। उपसहसंयोजक संख्या किसे कहते हैं? उपसहसंयोजक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। उपसहसंयोजक संख्या उपसहसंयोजक बंधों की उस संख्या के बराबर होती है। मतलब सभी जो सेंटर में जो परमाणु है वो उपसहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होना चाहिए, जिनके द्वारा लिगेंड केंद्रीय धातु आयन अथवा धातु परमाणु से जुड़े होते हैं, ठीक है। मतलब केंद्र में कोई परमाणु होगा उससे लिगेंड जुड़े होते हैं। लिगेंड आप लोग जानते हैं लिगेंड क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम लिगेंड क्या होता है, ठीक है। डाई एथिल ईथर, क्वेश्चन नंबर है, डाई एथिल ईथर बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या है? विलियमसन संश्लेषण विधि का यह प्रयोग कर रहे हैं। विलियमसन संश्लेषण विधि, इस विधि में एथिल आयोडाइड, एथिल या एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम एल्को ऑक्साइड के साथ गर्म करके डाई एथिल ईथर प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसका हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CH3CH2I, इसको बोलते हैं एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड लेना है या एथिल ब्रोमाइड लेना है। प्लस NaOCH2CH3, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एल्को ऑक्साइड। दोनों को एक साथ गर्म करते हैं तो CH3CH2O CH2CH3 डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डाई एथिल ईथर, ठीक है। ये लिखा है एथिल आयोडाइड, ये लिखा है सोडियम एल्को ऑक्साइड, ठीक है। और सोडियम आयोडाइड भी बनता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे, ये हम लोगों का फर्स्ट पेपर रसायन विज्ञान का हो गया। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसके आगे के सभी प्रश्न, ठीक है। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से बताएं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस हम और वीडियो आगे लाएं, ठीक है। थैंक यू।